जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मैसेजेस मिले दोस्तों और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए कि सर एग्ज़ाम में हमें चीज़ें आती तो ज़रूर हैं, बट हम एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से उन्हें एफिशिएंटली नहीं कर पाते दोस्तों। प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पर आप रिकॉल नहीं कर पाते हो क्वेश्चन को दोस्तों। रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है कि जो क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है 50-50 करके एलिमिनेट कर भी लेते हो, लेकिन उस 50% की प्रोबेबिलिटी में आप दोबारा से फंस जाते हो दोस्तों। यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते हैं बट आंसर गलत हो जाता है। उसी को लेकर दोस्तों हमने एक स्ट्रेटजी बनाने की पूरी कोशिश की है। बहुत हद तक, यानी कि मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा हद तक, ये स्ट्रेटजी आपकी रणनीति भरपूर काम करने वाली है दोस्तों। अगर आप इसको बखूबी फॉलो करते हैं तो ये ज़रूर काम करेगी दोस्तों, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द की टू गेट सक्सेस। डिसिप्लिन रहना आपका, वहीं कंसिस्ट रहना आपका बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे आपका वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको सफल बनाने के लिए बहुत सारे मोरल एथिकल वैल्यूज हैं जो आपकी सफलता में ज़रूर काम करते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी की रणनीति में ये परीक्षा में 8 गोल्डन रूल्स की बात की है मैंने। 8 गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। कैसे आप रिकॉल नहीं कर पाती हो, कहाँ प्रॉब्लम्स होती है, क्यों होती है, इसके पीछे सारी चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने सबसे पहले एक बात की है, नंबर 1 पे है आपका जो गोल्डन रूल है कि आप अपने सिलेबस को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड कर लें। 3 भागों में दोस्तों अपने सिलेबस को खुद ब खुद किसी पेपर पर लिखकर या किसी भी जहाँ भी लिखना चाहते हैं आप अपने किसी बोर्ड पे लिख लें। 3 भागों में आप अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए दोस्तों। सबसे पहले वो चीज़ डिवाइड करनी है जो आपको आसान लगती है, यानी कि वो आसान है वो 40% वाले पोर्शन पर रखती है। आपको 40, 35 और 25 वाले परसेंट वाले रेशियो में आपको 3 पार्ट्स में वो सिलेबस को डिवाइड करना है। ठीक है, प्री मेंस इवन इंटरव्यू तक की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको 3 भागों में डिवाइड करते हुए आसान चीज़ों को 40% वाले एरिया में, 40% आसान, मध्यम 35% में लिखना है और वहीं कठिन वाले को 25% में आपको डिवाइड करने लाए। ठीक है, 3 भागों में आप पहले सिलेबस को डिवाइड करेंगे, आप उसका पार्टीशन करेंगे दोस्तों। अब डिवाइड करने के बाद सबसे पहली बात, जो 40% आसान और मध्यम वाला है उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? वो वैसे तो आपको आता ही है, क्योंकि आसान चीज़ें आपको आती हैं, ऐसा एग्जाम में भी आता है। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी यही होता है कि 40% आसान, 35% मॉडरेट एंड 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं दोस्तों। वैसा ही पैटर्न आप सिलेबस का डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आप सिलेबस डिवाइड कर लेंगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स यहीं सॉर्टेड हो जाएगी। ये मेरा दावा है दोस्तों। कितना मैं बात कर रहा हूँ, 50% प्रॉब्लम्स यहीं सॉर्टेड हो जाएंगी। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस की तरफ, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था, आप रोज 5 सवाल, चाहे वो आप 5 सवाल से मतलब मेरा मेंस से है, 5 सवाल से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन में रखें। 5 से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 5 क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, आप अपने दायरे में रखें, जो भी विषय हैं प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं उन विषयों को आप भरपूर कीजिए दोस्तों। जैसे मेंस वालों के लिए है, अगर आप मेंस की तैयारी में हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है तो 5 सवाल, 5 क्वेश्चंस डेली आप लिखिए, चाहे देख के ही लिखिए दोस्तों, स्टार्टिंग तो करिए एटलीस्ट। ये उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। सेम चीज आप 50 क्वेश्चंस या जैसे भी चैप्टर वाइज या फिर जैसे भी पेज वाइज पढ़ना चाहते हैं, आप डेली रूटीन में लाइए। 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जैसे भी चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप अपने जो पेपर है दोस्तों, सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे, ये क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको सबको पता है, ये मुझे बताने की कोई ऐसी नीड है नहीं। सबसे बड़ी बात, आप अपने पेपर को उठाइए, जो आपने पेपर दिया है रिसेंटली, जो पेपर दिया है, जो दे के आए हैं, जहाँ पर आपको लगता था कि हाँ मैं और बेहतर कर सकता था बट वो बेहतर नहीं हो पाया है, तो सबसे पहले दोस्तों उस पेपर को उठाइए, डरिए मत, उठाइए। उठाने के बाद उसमें जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन आपने किए हैं, आंसर की से मिलाने के बाद जितने भी रॉन्ग आंसर आपने किए हैं उनको एक अलग कॉपी में लिख लें, अलग कॉपी में लिखें, अलग पेपर पर लिखें दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को एक पेपर बना लें, पेपर क्या, एक कॉपी ही बना लें दोस्तों, और हर समय उनको रिवाइज करें, उसके आसपास के क्वेश्चंस को रिवाइज करें कि वो गलती क्यों हुई, क्योंकि एग्जाम में आप उस समय ऐसा क्या सोच रहे थे, ऐसा क्यों हुआ, ये सारे क्या, क्यों और कब, सारी चीज़ों पे आप बखूबी काम करेंगे दोस्तों। मेरा दावा है कि नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस की गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों।
ठीक है। और मैं हमेशा से पीवाईक्यू कराते भी आ रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपी पीसीएस के लिए है, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, इवन जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए हाल फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाके चेक लिस्ट में देख सकते हो, अब प्ले लिस्ट में देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लास्ट 10 साल 10 ईयर्स के पेपर, अगर आप 10 ईयर्स नहीं कर पा रहे हैं, 5 ईयर्स के पेपर्स हल करें, आपको उस पैटर्न को समझने में आसानी होगी कि किस तरह के पैटर्न पे, किस तरह के क्वेश्चंस पे आयोग अपने क्वेश्चंस बनाता है, कैसे क्वेश्चन रख रहा है। मैं इवन मेंस की भी बात कर रहा हूँ, मेंस के आप 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं, आप 50 to 60% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे दोस्तों, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आगे की समझ, आपकी बेहतर समझ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा दावा है। पैटर्न समझने के लिए आप उनकी रिसर्च कीजिए। इवन मैं तो ये तक कहता हूँ कि जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आते हैं, इवन प्रीलिम्स की बात करता हूँ, उन पीवाईक्यूज को आप करिए और उसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनके सिवाय भी जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनके बारे में भी आप नॉलेज गेन करें, उनको लिख लें, एक कॉपी में लिख लें कि इसके बारे में क्या है, कैसे है, क्योंकि वो क्वेश्चंस को बदल कर उसी ऑप्शन में से आंसर में से उठाकर क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। तो पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बट एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो अवॉइड नहीं करनी है चीज़ें। दूसरी बात, आपको जो कमज़ोर सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ हमेशा, बहुत सारे सब्जेक्ट दोस्तों कमज़ोर लगते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स कमज़ोर लगता है, ज्योग्राफी, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स, इवन प्रीलिम्स की भी बात कर रहा हूँ, मेंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कमज़ोर लगते हैं। आप अपने वीक सब्जेक्ट को रोज़ आधा घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, आधा घंटे में कुछ नहीं होगा, 1 आवर्स आप उन वीक सब्जेक्ट्स पे लगाएंगे, उनको समझने में, एक अच्छे टीचर को इवेल्युएट करने में लगाएंगे, जहां आपको लगता है कि दिस इज माय वीक सब्जेक्ट। मैपिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आईआर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इवन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, या फिर आपका एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उन सब्जेक्ट्स को मैं इवन सबकी बात कर रहा हूँ, वहाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा समय देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अपने कमजोर सब्जेक्ट्स को, जहाँ से वहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हिट करते हुए जरूरी है, उनको हिट करेंगे दोस्तों। क्यों? अगर वहां से 5 क्वेश्चन आ रहा है, आपने 3 हिट किए हैं, 2 छोड़ भी दिए हैं, तो आप और उससे बेहतर स्थिति में आ जाएंगे दोस्तों। स्टडी ग्रुप बना सकते हैं अगर आप अच्छे दोस्त हैं, और हफ्ते में एक बार आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन आपके विजुअलाइजेशन को बहुत बेहतर करता है। जैसे मान लो गवर्नर पे क्वेश्चन आया कि भाई गवर्नर पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि भाई गवर्नर का एसेंट देने का टाइम पीरियड क्या है, तो उसको डिटेल्स में लिखिए। लिख भी नहीं पा रहे हैं तो आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ जो डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, तो जहां आपकी एक दूसरे की गलतियां हैं वो आपको डिस्कशन में निकल के आएंगी दोस्तों। दूसरी बात, ये मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सही से नहीं लिखा गया। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी कंपलसरी। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है दोस्तों, मॉक टेस्ट कुछ करता नहीं है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन आप दोस्तों मॉक टेस्ट से आपका रिवीजन होगा, और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट आपकी अपनी इफिशियंसी को बेहतर करेगा। तो हर एक दिन नहीं, दूसरे तीसरे चौथे दिन जब भी आपको टाइम लगे, इवन वीक में 2 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं दोस्तों। और दूसरी बात, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप रिवीजन करें, जिस दिन हो उससे 1 हफ्ते पहले नया कुछ ना पढ़ें, जो आपके नोट्स हैं, रिवीजन है, उन्हीं को बार बार करें दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे थे दोस्तों कि भाई रिकॉल नहीं होता है। मैं एक्चुअल में एक और बात करता हूँ, जिन दोस्तों का, जिन स्टूडेंट्स का रिकॉल नहीं होते आंसर्स, उनके लिए टेक्निक है, रफ कॉपी लीजिए दोस्तों। जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको टेढ़ा मेढ़ा करके, मैं जिगजैग टेक्निक बोलता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा करके आप उसको लिखते रहिए। पढ़िए आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका हाथ चलता रहना चाहिए। मान लो आपने लिखा दांडी मार्च कब हुआ, 12 मार्च हुआ, 6 अप्रैल हुआ, ऐसे डेट्स या जो भी है क्रोनोलॉजी में आता है, उसको लिखते रहिए। तो वो आपके माइंड को लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ आपके विजुअलाइजेशन को बढ़ाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। कुछ और स्ट्रेटेजी मैंने देखो यहाँ पे लिखी है दोस्तों आपके लिए। डेली टाइम टेबल का अनुशासन करना चाहिए, डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था, बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है, ये इतना नहीं होना चाहिए। डेली टाइम टेबल का अनुशासन करें, और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग रात भर पढ़ाई करते हैं, हालांकि आपका अपना कॉन्सेप्ट है, आपका अपना टाइमिंग है, बट सुबह की पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नया टॉपिक समझना है तो आप अपनी इफिशियंसी को अगर चेकआउट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए, आपकी इफिशियंसी उस दिन से 100% बेहतर आएगी दोस्तों। दोपहर में कठिन विषय उठाइए, शाम को रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। एक्टिव रिकॉल के लिए दोस्तों आप अपना स्पेस रिपीटेशन में जो भी बात कर रहा था, हर 3 दिन बाद पुराना टॉपिक दोहराएं, क्योंकि आपकी भूलने की क्षमता उतनी है, तो आपको 3
टू वन कुछ करके आपको एक रूल्स बनाने हैं। तो 3 दिन बाद अपने पुराने टॉपिक को रिपीट करें, ठीक है? या आप जैसे कुछ भी हो, आपको उसको याददाश्त में रखने के लिए तेज़ करना है, तो आप कुछ फ्लैश कार्ड या ऐप जैसे कुछ कर सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस या ट्रैकिंग करें। हर सप्ताह में एक मिनी मॉक टेस्ट, जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था। गलत प्रश्नों का लिखना, क्यों, कैसे सुधार करना है। गूगल शीट या नोटबुक में आप स्कोर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टारगेट करें, जैसे पॉलिटी सोमवार, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे, डेज मंगलवार, ऐसे करके। रिवीजन का नियम ऐसे होना चाहिए दोस्तों, 3 to 1, मैं जैसे ऊपर बता रहा था। 3 दिन में आपका उसी सब्जेक्ट का पहला रिवीजन होना चाहिए। दूसरे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपका दूसरा रिवीजन, क्योंकि आपका रिकॉल 100% आएगा। है क्या कि आपको लगता है कि आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, लेकिन आप एक बार पढ़ के दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, तीसरी बार रिवीजन पे उसका ध्यान नहीं होता है और आप वहाँ एग्जाम में वो बारीकी वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आप तीसरा रिवीजन 1 महीने बाद कीजिए और वो आपका अंतिम रिवीजन होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 4 रिवीजन कीजिए कम से कम। 4 रिवीजन करेंगे और जिगजैग टेक्निक का यूज कीजिए तो आपका रिकॉल 100% होगा, मेरा दावा है दोस्तों। आप भूल ही नहीं सकते हैं, आप भूलने की किसी भी स्थिति में होंगे ही नहीं। डाइट सही से लें, सोई सही से सोना, सही से जागना, इवन सारी जो प्रक्रिया है आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालती है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, स्ट्रेस को दूर करें, फिर आप अपने 6 to 8 मंथ में अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने कुछ और यूज है इसमें यूज किए, माइंड मैप करना, आप लिख सकते हो, विजुलाइज करना, मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ऐसे फ्लो चार्ट बना के उनका यूज करता हूँ, तो आप फ्लो चार्ट कर सकते हैं, जिससे जल्दी याद होते हैं कॉन्सेप्ट। पढ़ाई के ब्रेक और नींद बहुत जरूरी है। एक पोमोडारो टेक्निक होती है, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें करीब 45 मिनट्स 25 मिनट्स का ऐसा कर सकते हैं। तो पोमोडारो मेथड यूज करें दोस्तों, 25 मिनट पढ़ाई करें, 5 मिनट ब्रेक लें। क्यों? एक्चुअली आप पढ़ाई करने के बाद ना दोस्तों, आपका माइंड एक जगह बहुत स्टैटिक नहीं रह सकता बहुत टाइम के लिए। तो आप 25 मिनट अगर फोकस कर रहे हैं तो आप उसमें 5 मिनट का ब्रेक ले लें। देखिए आपकी इफिशियंसी, ये डेली करिए, ऐसे नहीं एक दिन करके आप छोड़ जाएंगे। आपकी इफिशियंसी अगर बेहतर नहीं आए तो मेरा दावा है। और नींद तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, नींद और डाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नकारात्मक चीज़ों से, चाहे आपके दोस्त जो यार हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके आसपास, उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखें, क्योंकि ये एग्जाम आसान नहीं है, चाहे यूपीएससी है चाहे यूपीपीसीएस है, इनके लिए आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। सोशल मीडिया को बहुत कम टाइम दें, लिमिट सेट कर लें। जब भी बहुत बोर हो रहा है, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा लिख लें दोस्तों। ठीक है, तो सोशल मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश करें। मोटिवेशनल वीडियो और सकारात्मक माहौल में रहें, यानी कि पॉजिटिव माहौल आपके आसपास होना चाहिए, उसी तरह की स्थिति आपके आसपास बनी रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को 21 डेज तक भी फॉलो करते हैं, मेरा दावा है दोस्तों, ये आपके डेली रूटीन में आ जाएगी। 21 डेज करके देखिए ना आप अगर बेहतर रिजल्ट ना मिले तो मेरा दावा है दोस्तों, लेकिन आप अपने ईमानदारी से, अपनी सेल्फ जो स्टीम है अंदर से, जो आपका अंदर से इंट्यूशन है, उस अंतरात्मा से करिए तो सही। आप एक बार करके तो देखिए, फिर रिजल्ट देखिए आप कैसा आएगा आपका, ये मेरा दावा है दोस्तों। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं ना, पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ लिया हमने, लेकिन पढ़ने के बाद रिकॉल कर रहे हो ना जो बारीकियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना लंबा नहीं खींचते इसको। तो आप बारीकी पे ध्यान नहीं देते हो, एक बार पढ़ के निकल जाते हो, तो वो आप दोबारा जब उसको रिकॉल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ एक बार या मैक्सिमम 2 बार पढ़ा होता है। तो आपके माइंड को समझने के लिए इतना सारा डेटा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको दोस्तों उसको डाइजेस्ट करने के लिए बार बार मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी दोस्तों। इसलिए ये मेरा कहना है, आप बार बार पढ़िए, बार बार देखिए दोस्तों, और इस स्ट्रेटजी को बखूबी फॉलो कीजिए। और सबसे पहले एक ज़रूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर हमारी स्ट्रेटजी पसंद आ रही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ये मुझे इसलिए बनाना पड़ा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एग्जाम में हमें रिकॉल नहीं होता है, पेपर 70% आता था, बट बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत माइनर मिस्टेक्स हुए, माइनर चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक नहीं हुई, आफ्टर एग्जाम वो क्लिक हुई। उसके लिए भाई मल्टीपल प्रैक्टिस, जिगजैग टेक्निक्स और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, स्ट्रेस से आउट रहिए, सोशल मीडिया और अपने अच्छे दोस्तों के साथ जो पॉजिटिव हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनके आसपास रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिएगा। और ये आपकी परीक्षा में 100% सफलता के लिए दीज आर 8 गोल्डन रूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों, एंड जय हिंद अगेन।